नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 5। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा इस चैनल पर आपको लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो जो है वो भी प्रोवाइड करवाई जाती है। कोई भी रिजल्ट आता है सरकारी भर्ती का वो भी इस पे प्रोवाइड करवाया जाता है। और हरियाणा जीके के काफ़ी लेक्चर हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं और 1500 प्लस क्वेश्चन जो है हरियाणा जीके के जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं उसकी सीरीज प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर है दोस्तों। कौन सा है? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन डी राइट रहेगा आपका, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लक्स मीटर कहा जाता है। प्रकाश की तीव्रता जिस उपकरण से मापते हैं उसको कहा जाता है लक्स मीटर। एक सेक्सटेंट उपयुक्त प्रयुक्त होता है किस लिए? वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए। किस लिए? वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए। ऑप्शन सी राइट रहेगा आपका, वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो फोनोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? इसमें कोई भी जो है ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है जिसका आंसर बनता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति एक लकड़ी की सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़ा है। सीढ़ी कमरे के फर्श व ऊर्ध्व दीवार के बीच फिसलना शुरू करती है, पर ऐसा करते हुए एक ऊर्ध्व तल में ही रहती है। फिसलती हुई सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़े व्यक्ति द्वारा अनुरेखित पथ कौन सा होगा? तो एक अनुरेखित पथ जो बनेगा वो एक वृत्ताकार पथ बनेगा। कौन सा बनेगा? वृत्ताकार पथ। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट है, सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से दौड़ रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो क्या होगा? तो ऑप्शन डी शून्य के बराबर होगा। किसके बराबर? शून्य के बराबर होगा। ऑप्शन डी राइट रहेगा आपका, शून्य के बराबर। तो फर्स्ट चैप्टर के इक्वेशन यहीं तक कंप्लीट होते हैं। सेकंड जो चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सेकंड चैप्टर रहेगा आपका मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स एंड मोशंस अंडर ग्रेविटी। तो इसका आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है, या ऑप्शन सी पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है? तो भूकंप अधिकेंद्र होता है दोस्तों उस स्थान के प्रत्यक्षतः ऊपर बिंदु जहां भ्रंश क्षेत्र के साथ संविदारण होता है। तो ये आपका डी ऑप्शन जो वो राइट रहेगा। सुनामी किसके द्वारा नहीं होती? तो सुनामी प्रभंजन के द्वारा नहीं होती। किसके द्वारा? प्रभंजन के द्वारा नहीं होती। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलयिक वक्र का आकार लेगा। भारहीनता होती है। भारहीनता क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को कहा जाता है भारहीनता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा कैसा? गोलाकार हो जाएगा मोमबत्ती की ज्वाला का आकार। किस कंडीशन के अंदर? भारहीनता कंडीशन के अंदर। एक भारहीन रबड़ के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। जल में इसका भार क्या होगा? तो ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा।
ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट रहेगा, लेकिन ये जो है यहाँ पे मेरे को डाउट लग रहा है, यहाँ पर कुछ जो वैल्यू है वो मेंशन नहीं की गई है, तो क्वेश्चन को क्रॉस कर देते हैं यहीं पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर चार कथन दिए गए हैं आपको। जब एक गोला जो है वो मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। नेक्स्ट है, हर आवर्तन में दोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। ऑप्शन 3 है, दोलन के दौरान जब गोला चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। या ऑप्शन डी रहेगा, सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ऑप्शन जो है वो आपके करेक्ट रहेंगे। जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है, ये भी करेक्ट रहेगा। हर आवर्तन में दोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ये भी करेक्ट होगा। और ऑप्शन सी जो लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन 4, सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है, यह आपका रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नांशों का उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से चुनिए। कथन ए दिया गया, लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण, लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो ऑप्शन आपका इसमें राइट रहेगा ऑप्शन सी। कैसे कि ऑप्शन ए जो है ना वो सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन ए कैसे सही है? ऑप्शन ए है, लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, ये करेक्ट होगा। और आर जो है ना वो गलत रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, ये बिल्कुल रॉन्ग रहेगा। लोहे का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो पारे के अपेक्षित घनत्व से हर हमेशा ही कम होता है। दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन कैसा होगा? ऑप्शन सी 2 और 3 क्या रहेगा? अंदर के पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। यानी कि इसमें 2 ऑप्शन जो है वो आपके करेक्ट रहेंगे। ऑप्शन सी में 2 और 3, अंदर के पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। नेक्स्ट है, एक मैदान में ए तथा बी 2 स्थित बिंदु है। एक साइकिल सवार सी ऐसे जाता है कि कोण ए सी बी सदैव समकोण रहे। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। साइकिल सवार का पथ वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना होगा? तो 2% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा पृथ्वी का मान। सॉरी, जी का मान जो है वो पृथ्वी के तल पर 2% बढ़ जाएगा। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार जो है वो बढ़ जाता है और मात्रा उसकी अपरिवर्तित रहती है, अनचेंज रहती है, सेम रहती है। एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है और उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा, अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? यह आपसे पूछा गया है। 35 किलोग्राम, 0, 54 किलोग्राम और 70 किलोग्राम। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, 0। 0 होगा उसका भार कहाँ पर? अंतरिक्ष के अंदर। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्व जनित त्वरण G = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 100 किलोग्राम। निर्देश नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर। तो कथन ए के अंदर कहा गया है कि तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर जब गर्म किया गया उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। और आर यानी कि कारण रीजन जो दिया गया है वो क्या है? तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही होंगे। कौन से? ए तथा आर दोनों सही है, किंतु
ए की सही व्याख्या आर नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित दूरी समय आलेख एक्स टी में से कौन सा एक आयामी समगति निरूपित करता है। यहाँ पर भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं दिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज स्थल धरातल पर खड़ा है, इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, लुढ़क कर आगे बढ़ सकता है वह व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग जो है, मोमेंटम जो है वो परिवर्तित नहीं हो सकता, यानी कि चेंज नहीं हो सकता। तो कूट क्या रहेगा, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। ए गलत होगा लेकिन आर सही है। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। तो कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी, तो उसका आयतन जो है ना वो चेंज नहीं होगा, वो नहीं बदलेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या, गंतव्य। गंतव्य वस्तु की जब मात्रा बदलते हैं तो अपरिवर्तित रहता है, अनचेंज रहता है, सेम रहता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है या अपरिवर्तित रहता है, यानी कि सेम रहता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए, यानी कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लेकर जाते हैं तो उसका भार घट जाता है, कम हो जाता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में साधारण यंत्र किसी भी साधारण व्यक्ति की सहायता करता है। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय टी में विस्थापन डी का विचरण किसमें सही दर्शित है। चलिए इसका भी राइट आंसर नहीं दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिए हुए आरेख में कोई लड़का बिंदु ओ पर खड़ा है, वह एक गेंद को समान बल से 3 बार फेंकता है परंतु हर बार गेंद को भूमि के सापेक्ष विभिन्न आंतियों पर प्रक्षेपित करता है। प्रक्षेप के परिणाम आरेख में आलेखित किए गए हैं, कैसा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा आपका। क्या होगा, प्रारंभिक आंती जितनी अधिक होगी उतनी अधिक ऊंचाई प्राप्त होगी। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आशा करूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने कर लिया होगा। थैंक यू, जय हिंद।